वो किसी ज़माने से हम इन लोगों को वोट देते चले आ रहे हैं। किनको? अज़ीज़ुर रहमान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, हाजी रिजवान हो, जितने भी लोग हैं सबको वोट दिया हमने। मगर देने के बाद इन्होंने अपने शीशे चढ़ाए और गाड़ी में बैठे और डबल गए। हमारा कोई बात किसी तरीके का कुछ नहीं सुना। किसी शाइन ने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है नहीं। जब हम हिंदुस्तान हैं, जब हम हिंदी हैं, तो हमें बोलने का भी हक है, हमें अपना अधिकार वोट देने का भी हक है। बिल्कुल साहब, जिसे चाहें उसे हम वोट दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं जिस विधानसभा के चुनाव को कवरेज कर रहा हूं, यानी कि उपचुनाव को कवरेज कर रहा हूं, ये विधानसभा कुंदरकी है और ये मुरादाबाद के अंतर्गत आती है। कुंदरकी विधानसभा लगातार यहाँ पर समाजवादी की साइकिल दौड़ती हुई नजर आई, चाहे 2017 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, लेकिन आखिरकार यहाँ पर समाजवादी के विधायक ने कितना विकास किया और अब की बार जनता क्या इस उपचुनाव में भी समाजवादी की साइकिल को यहां से जिताना चाह रही है, या फिर कुंदरकी विधानसभा में अब की बार यहां के मुस्लिम, यहां की जनता बदलाव चाहती है? यही जानने आया हूं। तो सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मतीन अशरफ, अल्लाहपुर भीकन। अच्छा मतीन अशरफ जी, थोड़ा सा मैं कहूँगा खड़े हो जाइए आप। अब चुनाव है और लगातार कहा जा रहा है कि ये तो समाजवादी का गढ़ है, यहाँ पर तो किसी और प्रत्याशी को आने की आवश्यकता ही नहीं है। समाजवादी की साइकिल पहले से ही यहाँ से तेज दौड़ रही है, चाहे 17 का चुनाव है, चाहे 22 का चुनाव है। अब क्या नज़र आ रहा है, कितना विकास नज़र आ रहा है, या अब की बार बदलाव की तरफ आप देख रहे हैं? हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे। आतिशे सोज़ा कहते हैं जला देने वाली आग। एक तरफ जला देने वाली आग हमारे सामने हो और कहे कि झूठ बोल जाओ, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच बात कहेंगे। हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, बातिन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख़ बताती है कि हम दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। हम जिंदा कौम हैं और हम आपको इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर अभी जैसा आपने सवाल करा कि यहाँ साइकिल दौड़ी है, मगर इस बार कमल का फूल खिलेगा। उसकी वजह ये है कि पीछे जो है जो विधायक जी थे उन्होंने जो है कोई काम नहीं किया। यहाँ एक बार वोट लेने के लिए आए और यहाँ से गायब हो गए। उन्होंने ये समझ लो कि हमारी दुआ सलाम भी आज तक नहीं हुई। हमने उनको वोट किया था, जाहिर सी बात है, मगर हमने जो है 2.5 साल में बिना वोट किए भी जो है बीजेपी सरकार ने यहाँ पर काम दिया है। खुद मेरे गांव में जो हमारे जिलानी प्रमुख जी हैं उनके माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से, बीजेपी की सपोर्ट के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हमारे गांव में 35-40 लाख रुपए का काम हमारी नज़र के सामने हुआ है और 35-40 लाख रुपए की कार्य योजना बनी हुई है। इसी तरीके से ये ब्लॉक प्रमुखी जो होती है आदि विधायकी होती है। हमारे यहाँ पर जो ब्लॉक प्रमुख हैं वो बीजेपी सरकार के हैं और इनके उसमें जो है ब्लॉक में 100 गाँव आते हैं और 100 गाँव में उन्होंने सबसे पहले 3 रास्ते चुने हैं। इसमें जो है मान लो मस्जिद का रास्ता, कब्रिस्तान का रास्ता और धार्मिक स्थल मंदिर का रास्ता। जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उन रास्तों की कार्य योजना बनी और हर धार्मिक स्थल का रास्ता सही कराया। इसी तरीके से अल्लाहपुर भीकन में भी 35-40 लाख रुपए की कार्य योजना बीजेपी सरकार ने हमारे गाँव में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा का काम दिया है। आपने साहब बीजेपी सरकार की बहुत ही योजनाएं गिनवा दी कि वहाँ पे 40 लाख का काम, वहाँ पे 20 लाख का काम, वहाँ पर सड़क का काम, मस्जिद का काम, मदरसे का काम। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर तो बीजेपी का प्रत्याशी जीतता ही नहीं है। यहाँ पर तो समाजवादी की साइकिल तेज दौड़ती है। तो समाजवादी के विधायक जी भी तो कुछ लेकर आए होंगे योजना। देखिए, समाजवादी के विधायकों ने खाली वादे किए, हमें कुछ नहीं दिया गया, बल्कि जो है यहाँ पर तरह तरह के आपस में जो है तनाव हुए, आपस में झगड़े हुए और उनके खिलाफ जो है पिछली अगर हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो 1700 मुकदमे जो है समाजवादी सरकार में हुए थे। अब जो है सिर्फ मुसलमानों के जो आपस के झगड़े थे, तुर्कों के झगड़े थे खासकर, तो इस टाइम जो है 400 मुकदमे सिर्फ दर्ज हैं।
ये है थाने के अंदर, यानी 1200 मुकदमे इस सरकार में ख़त्म हुए हैं। एक तरीके से झगड़े ख़त्म हुए हैं, आपसी तनाव ख़त्म हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो है हमने इसे 2.5 साल से इस सरकार को देखा, डबल इंजन की सरकार है, उससे पहले भी विकास किया है। और इस बार हमारे ब्लॉक प्रमुख जिलानी जी की वजह से हमारे इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकास मिला। उन्होंने जो है बीजेपी सरकार से हाथ मिलाया, बीजेपी सरकार से काम मांगा, तो बीजेपी सरकार ने काम दिया। और आगे भी जो 30 महीने हम जो है वोट करेंगे वो हम विकास के लिए वोट करेंगे, इत्तेफाक के लिए वोट करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समझे भाई भाई का नारा हमारे रामवीर जी दे रहे हैं। रामवीर जी ठाकुर जो है ऐसे जो है प्रत्याशी हैं कि वो सबको भाई समझते हैं, सबके लिए एक समान जो है विकास करने की उनकी जो है विचारधारा है। हम उनकी विचारधारा से इत्तेफाक करते हुए साइकिल पर ब्रेक लगा रहे हैं और कमल के फूल को खिला रहे हैं। कमल के फूल को खिला रहे हैं। देखिए काफ़ी लोग, मैं कहूँगा कैमरामैन से ये तस्वीर दिखाई जाए, ये तस्वीर कैमरामैन से कहूँगा पैन करके पूरी तस्वीर दिखाई जाए, कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि एक छोटी सी रिक्वेस्ट में इस गली में आया था, मैंने कुछ लोगों से कहा कि हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप खड़े हो जाइए बड़े भाई। क्या नाम होगा आपका? जियाउल हक। जियाउल हक साहब, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? कहा यह जा रहा है कि समाजवादी का गढ़ है और समाजवादी के गढ़ में अगर कोई सेंध लगा दे तो ऐसी किसी की ताकत नहीं है, लेकिन रामवीर ठाकुर कह रहे हैं कि ताकत भी है, मोहब्बत भी है, और अब की बार साइकिल का ब्रेक लगेगा और कमल का फूल खिलेगा। किस पर है विश्वास? फूल खिलेगा, कमल का फूल, कमल का फूल खिलेगा यहाँ। अच्छा, हमें यहाँ एक तो डिग्री कॉलेज चाहिए, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। 3 जगहें पड़ी हैं सरकारी सिंचाई विभाग की, पुनर की रोड पे वो जगह पड़ी है, सिर्फ साइन करने हैं उसमें ट्रांसफ़र कराने के लिए सिंचाई विभाग से शिक्षा विभाग में को वहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए और एक खेल का मैदान होना चाहिए हमारे यहाँ, ये हम चाहते हैं। तो ये वो तो तीनों चीज़ें पड़ी हैं। समाजवादी के यहाँ से विधायक रहे, उनको सांसद भी चुनवा कोई लड़वा, विकास नहीं किया हमारे लिए, सपा के विधायक आए नहीं, कुछ नहीं किया। हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ ये विकास हो। अरे जिया साहब, यहाँ पर 70% पॉपुलेशन मुस्लिम हो गई है, समाजवादी यहाँ भी काम नहीं कर पा रही। कमल का फूल खिलेगा यहाँ। हम तो रामवीर साहब को जिताना चाहते हैं ना, उनसे काम लेना चाहते हैं हम। 30 महीने की जो विधायकी है उनकी, उसमें हम देखते हैं कितना काम करते हैं वो। हाजी रिजवान भी है मैदान में। नहीं, हम जानते ही नहीं हाजी रिजवान कौन है। हाजी विधायक हैं, अरे हम जानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं उन्हें। जब क्षेत्र का विकास ही ना हुआ तो हम क्या जाने उन्हें। विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं। तो विकास पे वोट है कि हिंदू मुसलमान? ये सर फ्री की जमीन पड़ी है, ये सिर्फ ट्रांसफर ही तो होना है इसका, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है यहाँ पे। हमारी लड़कियाँ दूर जाती हैं पढ़ने के लिए, तो हमें बाहर नहीं भेजना। हमारे यहाँ जब जगह पड़ी है खाली, वहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, खेल का मैदान हमारे यहाँ होना चाहिए। जिया साहब एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान पे वोट होगा, विकास पे वोट होगा, काम पे वोट होगा, क्या लग रहा है? वोट होगा काम। हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई कार्ड नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा, नहीं, कोई कार्ड नहीं। लोग आएंगे कहेंगे अरे कहाँ तुम भाग रहे हो कमल के फूल पे? कुछ भी कहे कोई, कुछ भी कहे, आपका तो कमल का फूल खिलेगा। ठाकुर साहब को छोड़ो, हाजी साहब को जिता। कैसे छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, हाँ, अब की बार ठोक के हैं? बिल्कुल ठोक के है जी। अच्छा, हाँ, कमल का फूल है। बड़े भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? अच्छा, हसन साहब, हाजी भाई साहब ने बताया, इधर भाई साहब ने बताया कि विकास पे वोट है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि विकास तो दरकिनार हो जाता है जब अपनों की बात आती है, जब बात आती है कि तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, 70% मुस्लिम और 70% मुस्लिम में कहाँ कमल का फूल खिलने देंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? कमल का फूल ही खिल रहा है सब में अब तो। अच्छा, सब इस पे ही है, पूरा इलाका इधर ही है, सब इस पे ही चले गए, सब इस पे जा रहे। क्यों काम नहीं हुआ, या विधायक जी ने सुना नहीं, या समाजवादी समझ नहीं पाई आप लोगों को? कौन सुनना, मतलब कहाँ सुना? अब ये रामवीर साहब आए हुए हैं, ये सुनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इन्हीं पे विश्वास जम रहा है सबको, फूल खिलेगा अब तो सब में फूल खिल रहा। साइकिल पर एक बार विश्वास देख लो रिजवान जी को। देख लिया, बस देख लिया, कहाँ तक देखें, सफेद हो गए देखते देखते, कोई सुनने तैयार ही ना। अच्छा, कोई तैयार ही ना सुनना भाई साहब, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा। अब तो 6 महीने इन्हें देख लें इंशाल्लाह, फिर देखते क्या होता। 30 महीने 2.5 साल 30 महीने 30 महीने दबादब रहेगी इंशाल्लाह, दबादब रहेगा मामला। फूल 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 फूल। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? ये बीड़ी तो बाद में पी जाएगी। क्या नाम है?
और बालमा अच्छा, उनका नाम है, थोड़ी पता तुम्हारा नाम? मोहम्मद आरिफ नाम है। मोहम्मद आरिफ। हाँ। क्या लग रही है? मेरे कान में बता दो। कान में बता दें? हाँ। जो सबकी मर्जी है वही हमारी मर्जी है। अच्छा। हाँ। जो सबकी मर्जी वो तुम्हारी मर्जी। देखिए, ये एक बड़ी बात है, एकता की तस्वीर है। इधर मैं कहूँगा आपसे, अच्छा इन्हें खड़ा कर दूँ, ये इधर ये उधर। हाँ, इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है? नसीम अहमद। अहमद साहब जी। क्या नजर आ रहा है इस बार? इस बार फूल की सरकार। फूल की सरकार। जी जी। ये क्या बदलाव हो गया, क्या हो गया यहाँ सीने में? बदलाव ऐसा नहीं हुआ, बदलाव कर दिया गया। हाँ। वो किसी ज़माने से हम इन लोगों को वोट देते चले आ रहे हैं। किनको? अज़ीज़ुर रहमान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, हाजी रिजवान हो, जितने भी लोग हैं सबको वोट दिया हमने। मगर देने के बाद इन्होंने अपने शीशे चढ़ाए और गाड़ी में बैठे और डबल गए। हमारा कोई बात किसी तरीके का कुछ नहीं सुना। किसी शायर ने कहा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है नहीं। जब हम हिंदुस्तान हैं, जब हम हिंदी हैं, तो हमें बोलने का भी हक है, हमें अपना अधिकार वोट देने का भी हक है। बिल्कुल साहब। जिसे चाहें उसे हम वोट दें। वोट लोकतंत्र है। बिल्कुल नहीं तो आखिरकार जब हमारे बीच में ये लोग नेता लोग आते हैं तो सभी हमारे वोट के भूखे होते हैं, हमारे विकास के भूखे नहीं होते, हमारे बच्चों के भूखे नहीं होते, हमारी बीवी बेटियों के भूखे नहीं होते। मतलब ये जो लोग भूखे होते हैं तो सिर्फ हमारे वोट के भूखे होते हैं। इस साल जो 30 महीने की जो सरकार बची है, इसमें अगर रामवीर ठाकुर विधायक बन जाते हैं तो जैसे हमने उनसे मांगा था तो इनसे भी मांगेंगे। अगर इन्होंने न दिया तब इनका भी बदलाव कर देंगे। ठीक है नहीं? यानी आप ये चाहते हो कि समाजवादी को वोट देते रहे, समाजवादी आते गए, नेताजी आए, वोट लिए और सिस्सा एसी चलाया, सिस्सा चढ़ाया और चले गए। अगर इन्होंने भी शीशा चढ़ाया तो 30 महीने के बाद इनका भी बदलाव हो जाएगा। अच्छा, ठीक है नहीं? लेकिन विश्वास क्यों जता रहे हो इस बार? 30 महीने के लिए ही विश्वास क्यों जता रहे हो? रिजवान साहब पे 30 महीने के लिए विश्वास इसलिए जताया जा रहा है ताकि जो हम जो लगभग मेरी उम्र 55 साल 60 साल की है, तब एक टाइम से इन लोगों को वोट देते हुए चले आ रहे हैं। किनको? अरे सपा वगैरह को पहले हाजी गुलाम मोहम्मद थे, हाफिज मोहम्मद सिद्दीक साहब थे, जितने भी लोग आए सबको वोट दिए हमने। ठीक है, मगर हमारा किसी ने कुछ सुना नहीं। अब हम सुनाना चाहते हैं, अब सुन के अपना सुना के उनसे कुछ लेना चाहते हैं।